Namaskar, myself, Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agartantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today, I am going to share my session for BAMS third year अगरतंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, अगरतंत्र आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहा जाता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के विष, उनके लक्षण, उनकी पहचान, उनकी विषाक्तता कैसे होती है, सोर्स ऑफ पॉइजनिंग, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे शोभक धात्विय विष या इरिटेबल मेटालिक पॉइजनर। इस कड़ी में आज हम जिंक पॉइजनिंग या यशद विषाक्तता के बारे में बात करेंगे। यशद संस्कृत नाम इज यशद, कर्पुराज, कर्पुसतु। इंग्लिश नेम इज जिंक, हिंदी नाम जस्ता। आयुर्वेद में इसे स्थावर धातु विष की गणना की गई है। मॉडर्न में इसे इरिटेंट मेटालिक पॉइजन की श्रेणी में रखा गया है। इसके जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो होता है सल्फाइड, जो फॉर्म होता है वो है जिंक सल्फाइड, व्हाइट विट्रॉल, ऑक्साइड ZnO, क्लोराइड ZnCl2, इसे बटर ऑफ जिंक भी कहा जाता है, फॉस्फाइड। ये सब इरिटेंट मेटालिक पॉइजन है। जो क्लोराइड है या ZnCl2 वो कोरोसिव मेटालिक पॉइजन की गणना भी किया गया है। जिसका फॉस्फाइड रूप है वो रोडेंटिसाइड होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसकी उष्ण गुण की प्रधानता होती है। इस वजह से यह पित्त की विकृति के लक्षण शो करता है, जिससे अन्न व स्रोतस में GIT में शोफ एवं पाक की उत्पत्ति होती है। मॉडर्न के अनुसार it causes irritation and inflammation to mucous membrane of upper GIT. Zinc oxide fume causes irritation and inflammation to mucous membrane of respiratory tract and product metallic fume fever. जो इसकी फैटल डोज है जिंक सल्फेट की 1 से 5 ग्राम और जिंक क्लोराइड की 350 से 500 mg। इसका जो फैटल पीरियड है वो है फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में इसकी विषाक्तता के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। यशद सेवन से जो विषाक्तता होती है उसके क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अशुद्ध यशद, उसके रासायनिक सम्मिश्रण या आयुर्वेदिक योग अधिक मात्रा में सेवन करने से निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ जिंक सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटालिक टेस्ट इन माउथ, burning sensation in mouth, throat, chest and epigastric region, excessive salivation, nausea and vomiting, pain and cramps in entire abdomen, watery purgation, sometimes with blood stain and mucus, excessive thirst, oliguria, sometimes anuria, fever, lethargy, muscle pain, and stiffness may occur, and profound anemia has been reported in zinc poisoning. जिसके साइन है वो डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम मिलते हैं वो सीवियरिटी के हिसाब से मिलते हैं। जो टंग है ड्राई, स्किन टफ लॉस, eyes shrunken, anterior fontanelle in infant is depressed, pulse is feeble, respiration rate is slow, BP low BP, tachycardia also found, death due to hypovolemic shock and circulatory failure. Acute poisoning of ZnCl2 zinc chloride, in which we found erosive pharyngitis, esophagitis, hematoemesis, acute renal failure and pancreatitis. यशद धूम प्राणमय संस्थान में जाने से निम्न लक्षण मिलते हैं। मेटालिक फ्यूम फीवर और आफ्टर इनहेलेशन ऑफ जिंक that the symptoms are found, that is cough, dyspnea, fever with chill, headache, gastrointestinal disturbance with metallic taste, blurring vision, non-cardiogenic pulmonary edema, convulsions and death in severe cases. जो मैनेजमेंट या चिकित्सा है यशद पॉइजनिंग की वो इस प्रकार है। रुग्ण की स्थिति के अनुसार चिकित्सा की जाती है। तो मैनेजमेंट ऑफ इंजेस्टेड एक्यूट जिंक पॉइजनिंग इज
फर्स्ट ऑफ ऑल रिसुसाइटेशन या संजीवन चिकित्सा। अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है तो इंजेक्शन डोपामाइन अप्लाई किया जाता है। सेकेंड, रिमूवल ऑफ अनअब्जर्व पॉइजन। अनावशोषित विष का शरीर से निर्हरण इस तरह से किया जाएगा। इफ पेशेंट इज कॉन्शियस, ओरिएंटेटेड एंड वाइटली स्टेबल तो फोर्स्ड इमेसिस की प्रक्रिया या सद्य वमन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इस हेतु मधु यष्टि फांट या आकंठ लवण जल का सेवन करा के सद्य वमन कराया जाता है। अगर मरीज पेशेंट जो है डिसोरिएंटेड है, वाइटेबल स्टेबल नहीं है, तो उस स्थिति में गैस्ट्रिक लवाज या आमाशय शोधन कराया जाता है। शोषित विष के निराकरण के लिए या पोस्ट इमेसिस पोस्ट डायूरेसिस कराया जाता है। विभिन्न जो डायूरेटिक द्रव्य होते हैं उनका सेवन कराने से डायूरेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और विष की कुछ मात्रा शरीर से बाहर निकलने के प्रयास किए जाते हैं। जो यूज ऑफ एंटीडॉट है उसमें मैकेनिकल एंटीडॉट है गोदुग्ध एवं गोघृत। जो रासायनिक केमिकल एंटीडॉट है जिंक पॉइजनिंग के लिए वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। स्पेसिफिकली जो मॉडर्न में एंटीडॉट प्रयोग किया जाता है जिंक पॉइजनिंग के लिए इंजेक्शन बाल PAI, deep IM, 4 orally for 2 days and 6 orally on third days and 12 orally for 10 days। तो स्पेसिफिक मॉडर्न आयुर्वेद जो इसका मैनेजमेंट है उसमें इलायची और मधुखंड या मधु शर्करा का सेवन कराया जाता है। लाक्षणिक चिकित्सा के लिए अगर दाह है मरीज को तो धान्य हिम का सेवन कराया जाएगा। उदर शूल में पॉलीकार्बोनेट सिरप। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो षडंग पानी, शीत सूत्र जल, नींबू पानी, ORS या रिंगर लैक्टेट का अप्लाई किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ मेटालिक फ्यूम फीवर इनहेलेशन एज पर मॉडर्न मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर साइट, फ्रेश आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इज गिवन। अगर किसी कारणवश जो डेथ हो जाती है जिंक पॉइजनिंग या यशक की विषाक्तता के कारण तो उसमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या मिलता है और इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है उसमें एक्सटर्नली कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं मिलता है, लेकिन इंटरनल में अगर जिंक सल्फेट की विषाक्तता है तो इन्फ्लेमेशन एंड इरोजन इन GIT। अगर जिंक क्लोराइड की विषाक्तता है इरोसिव फेरिंजाइटिस, इसोफेजाइटिस, हेमरेज इन स्टमक, पैंक्रियाटाइटिस, नेफ्राइटिस मिल सकता है। अगर ZNO की विषाक्तता है तो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा मिल सकता है। जो केमिकल एनालिसिस है या जो विसरा एग्जामिनेशन है वो इस प्रकार से किया जाएगा। जो सैंपलिंग होगी V1 के लिए स्टमक होल प्लस स्टमक कंटेंट 100 ml प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन 36 सेंटीमीटर। V2 में लिवर हाफ kg, स्प्लीन हाफ, किडनी हाफ ऑफ ईच। जो V3 है उसमें जो स्पेसिफिक तीसरा है वो V3, उसमें पीस ऑफ लंग बोथ इन केस ऑफ इनहेलेशन। जो प्रिजर्वेटिव है मोस्टली NaCl वाटर बट स्पिरिट शुड बी यूज्ड इन ZnCl पॉइजनिंग। जो मेडिको लीगल केसेस हैं वो इस प्रकार है। एक्सीडेंटल मेटालिक फ्यूम फीवर कैन बी हैपन इन laboratories and industrial exposure of ZNO fume. Suicidal very rare, homicidal very rare, therapeutic overdose it cannot be happen due to unavailability of Ayurvedic lube. Occupational hazard will be found among workers which working in factories which belonging to zinc। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों में जो भी धातु प्रयोग की जाती है वो पूर्णतः शोधन के बाद ही प्रयोग की जाती है, तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं। लेकिन अगर सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में उनका सेवन किया जाए तो वो इस तरह की विषाक्तता उत्पन्न कर देती है। इस हेतु जो जिंक है या यशद है उसको शोधन करके ही काम में लिया जाता है। शोधन हेतु लोह पात्र में यशद को पिघलाकर चूर्णोदक में 7 बार डालना चाहिए। इससे जिंक की या यशद की शुद्धि हो जाती है।
जो मार्केट में आयुर्वेदिक कल्प बहुत कॉमनली जो जिंक का है उपलब्ध है वह त्रिवांगतासु। नियमित मात्रा में इसका सेवन करने से ये शरीर को कभी नुकसान नहीं देगी, लेकिन अगर क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक आप इसका चिकित्सकीय उसके अनुसार निर्देशों के अनुसार सेवन नहीं करते हैं तो इसकी विषाक्तता शरीर में हो सकती है। तो इस सेशन में हमने जिंक या यशत की विषाक्तता के बारे में बात की, उनके विभिन्न स्वरूप जो कि विषाक्त उत्पन्न कर सकते हैं उनका अध्ययन किया, विषाक्तता के लक्षण, विषाक्तता की चिकित्सा, मेडिको लीगल अपीयरेंस, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने जिंक विषाक्तता के संदर्भ में अध्ययन किया। आशा है ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।